गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दरअसल एल&टी को लेकर खबर आई कल और एल&टी आम अपना निभा पार जो है वो टोरेंट पार को बेच रही है और ये जो डील है ये 3,660 करोड़ में हो रही है। अब इसी डील को लेकर सेलेस ने रिपोर्ट निकाली है और एक कह रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव ये डील है और इसीलिए आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है और टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर है 4,842 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 15% का अपसाइड एल&टी में नजर आ रहा है। अब ब्रोकर ये मान के चल रहा है कि नभा पार बेचना एक स्मार्ट मूव है क्योंकि ये लो रिटर्न वाला एसेट था एल&टी के लिए और सेलेस का मानना है कि सेल से लगभग 26 रुपये प्रति शेयर की वैल्यू खुलेगी तो शेयर होल्डर्स को जाहिर तौर पर फायदा होगा और कैश आने के बाद कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड भी दे सकती है तो इस पर भी नजरें रहेंगी और इसके बाद सेल के बाद आरओई भी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी इंप्रूव होगी। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 18% का टारगेट सेल से लेकर चल रहा है तो कंपनी अपने कैपिटल पर ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए सेल से मान के चल रहे हैं कि एल&टी रखेगा फोकस में और अच्छा खासा टारगेट प्राइस अभी भी दाम है, मतलब अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात ही कर रहा है। अच्छा, उनका मानना है कि देखिए इन्वेस्टर्स डर क्यों रहे हैं अभी फिलहाल, तो उनका सभी का मानना है इनफैक्ट कि एआई आकर आईटी कंपनियों के जो काम है उसको कम कर देगी, जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। साथ ही सैस कंपनियां आईटी सर्विसेज को इररिलेवेंट बना देगी और मार्जिन्स घटेंगे, ऐसा इन्वेस्टर्स को डर है। लेकिन नोमुरा का मानना है कि ये डर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, बढ़ा चढ़ा कर देखा जा रहा है, इससे इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है। उन्होंने 3 सिनेरियोज बताए हैं, आपके सामने रख देती हूँ। वो कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मान लें कि एआई से आईटी कंपनियों का काम सच में कम हो जाता है तो ग्रोथ पर सिर्फ 2 से 3% ही फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू में देखें तो 6 से 7% का डिफ्लेशन देखने को मिलेगा और वैल्यूएशन गिरकर 10 से 12 टाइम्स पर आ जाएगी, मतलब सेक्टर वीक हो जाएगा। लेकिन उनका मानना है कि अगर आईटी कंपनियां खुद को शिफ्ट कर ले और एआई डेटा में और आगे अग्रसर होकर काम करें तो ग्रोथ नॉर्मल हो जाएगी, वैल्यूएशन अर्ली 20 टाइम्स पर पीई मिल सकता है और स्टेबल और ठीक ठाक ग्रोथ फिर देखने को मिल जाएगा। साथ ही नोमुरा ने यह भी कहा कि अगर आईटी कंपनियां सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि एआई सिस्टम्स मैनेज करने लग जाए, साथ ही आउटकम बेस्ड मॉडल पर काम करे तो ये सेक्टर फिर से इवॉल्व हो जाएगा। और अभी अगर आप देखें तो क्लाइंट्स के बिजनेस रिजल्ट्स भी इंप्रूव होंगे, हायर मार्जिन्स, नॉन लीनियर प्रॉफिट ग्रोथ, हायर वैल्यूएशन मल्टीपल्स मिलेंगे तो सेक्टर फिर से प्रीमियम बन जाएगा, जो कि होता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनियां उस ओर काम कर रही है। और अब वैल्यूएशन की बात की जाए तो नोमुरा कह रहे हैं कि सेक्टर 12 ईयर एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और 5 ईयर एवरेज से करीब 40% डिस्काउंट पर है, तो वैल्यूएशन काफ़ी गिर चुके हैं तो ये अच्छा मौका है इनफैक्ट स्टॉक्स पिक करने का। इसलिए उन्होंने सुझाया है कि इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कोफोर्ज, ई-क्लर्क्स जैसे काउंटर्स आप रडार पे रख सकते हैं। आज इन्फोसिस बिजनेस पर है और एचएसबीसी काफी पॉजिटिव इनफैक्ट कह रहे हैं कि इन स्तर ऊपर आप खरीदारी कीजिए और 534 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है कि अच्छा अपसाइड नजर आ रहा है उनका मानना है कि मीडियम एंड हैवी व्हीकल देखें तो वहाँ पर अच्छी बढ़त देखने को मिली, डिमांड स्ट्रांग है, छोटे फ्लीट ओनर्स कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं जो कि अच्छी चीज़ है, बड़े ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो पुराने ट्रक्स बदल रहे हैं तो ये रिप्लेसमेंट साइकिल अच्छा चल रहा है, डिमांड नेचुरली बढ़ रही है और अगर इंडस्ट्री में बड़ा अप साइकिल आएगा, साथ ही नए इंजन्स लॉन्चेस अगर सफल होंगे, आईवेको परफॉर्मेंस स्टेबल रहा। अब आईवेको इटालियन कमर्शियल व्हीकल कंपनी है तो यहाँ पर मेंशन करने की वजह ये है कि अगर आईवेको भी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इससे ये साबित होगा कि यूरोप में भी अच्छा साइकिल चल रहा है, इससे ऑटोमेटिकली टाटा मोटर्स सीवी के लिए अच्छा होगा। तो लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में रिकवरी आई तो और अच्छी चीज़ें हो जाएंगी इसके लिए। वैल्यूएशन के भी एंगल से देखें तो अभी स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, खासकर अशोक लेलैंड और पीवी फोकस पेयर्स के मुकाबले अगर देखें तो टाटा मोटर्स सीवी आप रख सकते हैं रडार पर। 5 काफ़ी पॉजिटिव एचएसबीसी की रिपोर्ट है मेटल स्पेस को लेकर। वो कह रहे हैं कि स्टील कंपनीज अगर आप देखें तो वो बेस मेटल से काफ़ी अच्छा कर रही है तो वो रखेगा रडार पर, क्योंकि भारत में स्टील की कीमतें करीब 16% बढ़ चुकी है और इंपोर्ट पैरिटी अभी भी नीचे है, यानी कि स्टील के प्राइसेस में बढ़ने की और भी गुंजाइश नजर आ रही है। ग्लोबल ट्रेंड्स भी यही फोकस दिखा रहे हैं कि स्टील स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, इनफैक्ट कोल और आयरन और स्टॉक्स भी तो कंपनियों से स्ट्रेंथ दिख रही है तो स्टील एज अ पैक रख सकते हैं आप रडार पर।